ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे। हमारे साथ अगली दर्शक जुड़ी हैं फोन लाइन पर ही अहमदाबाद से मनीषा। मनीषा जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी मनीषा जी, आपको आवाज आ रही है? आपका सवाल किस स्टॉक पर है? हाँ, मेरा सवाल ये है। हेलो। हाँ हाँ, मेरा सवाल ये है, मैंने एफएसीटी के शेयर 770 में 50 शेयर खरीदे हैं। अभी ये शेयर का भाव नीचे है, शायद 730 तक है, तो मैं क्या होल्ड रखूं या फिर मैं निकल जाऊं उसमें से? बिल्कुल ठीक है, आपको सलाह दे देते हैं। गौरांग जी, फैक्ट पर राय दीजिए। फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रैवनकोर इन्होंने 770 पर लिया हुआ था, अब 730 पर आ गया है, तो इन्हें थोड़ी चिंता हो रही है कि स्टॉक यहाँ से और ना टूट जाए। लेकिन होल्ड कर सकते हैं, कोई चिंता वाली बात है या फिर अपने स्टॉक निवेश को इन्हें स्विच कर लेना चाहिए? पूजा, आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो फैक्ट यानी कि एफएससीटी पर बुनियादी तर्क के आधार पर कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में राय नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर निवेशक को परिवर्तन करना है जैसे आप पूछ रहे हैं, तो मेरी राय में ऑटो क्षेत्र में टाटा मोटर्स एक बेहतर विकल्प हो सकता है, बशर्ते कि इनका नजरिया लंबी अवधि का हो और ये खुद कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया फिलहाल फैक्ट पे आपको मिलता हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आर के साहू हमारे साथ भोपाल मध्य प्रदेश से इस वक्त जुड़े हुए हैं। आर के साहू साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी, गौरांग साहब जी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं मुथूट फाइनेंस मैंने सर 1.5 साल पहले लिया था 1225 रुपए में। अच्छा। और ये अभी तक मैंने 950 रुपए तक की जर्नी देख ली डाउन साइड उसकी। अब ये कुछ दिनों से बढ़ रहा है। इसके मैंने फंडामेंटल देखे थे, वहाँ पी रेशो भी अच्छा था इसका, और इसके डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छा था, इसके कमेंट्री भी मतलब मैनेजमेंट की अच्छी थी। इसके बाद ही बढ़ नहीं रहा सर ये। तो मैं गौरांग साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं कि अभी ये बढ़ना चालू हुआ है? आपने 1225 बताया ना खरीद भाव? 1225 में लिया। ठीक है, थोड़ा सा ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था मैंने जी। लेकिन हमें बढ़ना चालू हुआ, तो कुछ चेंजेस आ रहे हैं क्या इसके उसमें बिजनेस में? ये हम क्या करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं हम लोग। ठीक है। पहले तो आपको इसलिए मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप बहुत अपने निवेश के जो सारे डायमेंशन हैं उसको खुद से भी आपने हर पहलू को बहुत रिसर्च किया। और चूँकि आप ये सवाल पूछते वक्त आपने गौरांग सर को भी अपनी शुभकामनाएं दी, अपना अभिवादन प्रेषित किया। तो गौरांग सर आप ही जवाब दीजिए। मुथूट फाइनेंस 1225 रुपये पे खरीद है और आगे का नजरिया चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। प्रशांत जी, पहले तो साहू जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो प्रशंसा के शब्द इन्होंने उपयोग किए हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको 18 स्वदेश की पूरी टीम, 18 स्वदेश के दर्शकों को, साहू जी को दिवाली की शुभकामनाएं हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज और हमारे तरफ से। प्रशांत, एक समय पर कवरेज थी मुथूट फाइनेंस पर, लेकिन हमारे लक्ष्य आने के बाद उस कवरेज को हमने निकाल दिया था। और अगर साहू साहब यहाँ से कुछ परिवर्तन का भी पूछ रहे हैं, अगर मैंने सही सुना है उनकी टिप्पणी, तो अगर मुनाफा समेटना है आपको साहू साहब, तो आप मुनाफा समेट सकते हैं। और अगर परिवर्तन के रूप में कहीं और निवेश करना है आपको, और ये बढ़ इसलिए रहा है साहू जी, क्योंकि मेरे ख्याल से ये पिछले 1 महीने से जब से ये खाड़ी में परिस्थिति खड़ी हुई है, तब 56,500 से सोने के दाम करीबन 61,000 के आसपास चले गए। और जब कभी भी इस तरीके के संकट खड़े होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो अक्सर लोग सेफ इन्वेस्टमेंट या सेफ हेवन एसेट क्लासेस जैसे कि सोना है, वहां पर जाने का प्रयास करते हैं, और उसी वजह से ये बढ़त देख रहे हैं। और ये गोल्ड लोन कंपनी और बाकी अन्य फाइनेंस सुविधाएं उपलब्ध कराती है मुथूट फाइनेंस। तो अगर आप अपना मुनाफा समेटना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। और अगर परिवर्तन के रूप में कोई विकल्प मैं आपको देना चाहूं, तो मेरे ख्याल से अभी कुछ हफ्ते 2 हफ्ते पहले निजी क्षेत्र की बैंक एक्सिस बैंक के नतीजे आए। 1,000 के ऊपर कामकाज कर रहा है मौजूदा स्तर एक्सिस बैंक का।
यहाँ पर नतीजों के आधार पर हमने हमारे लक्ष्य बढ़ाए हैं। तो अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो निजी क्षेत्र की बैंक एक्सिस बैंक एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ठीक है। तो ये है सलाह मुथूट फाइनेंस पर, और अगर आप एक्सिस बैंक के साथ जाना चाहें तो वो भी एक बेहतर विकल्प है, वहाँ उसका चुनाव आप कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से। राम सुरेश वर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आज अहमदाबाद से काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका राम सुरेश जी, पूछिए। इन्फोसिस और लोढ़ा के बारे में जानना था, क्या करना है अभी, उसमें बने रहे या क्या है मतलब? ठीक है, आपने ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था या फिर शॉर्ट टर्म नजरिया है आपका? नहीं, लॉन्ग टर्म दोनों में लॉन्ग टर्म नजरिया है। ठीक है, दोनों में वैसे आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, इन्फोसिस में भी और लोधा में भी। तो उसके लिए तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, शानदार गेम पर हैं आप। रत्नेश जी, आप सलाह दीजिए। लोधा, इन्फोसिस। इन्फोसिस इन्होंने 114 पे लिया था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। अब 114 पे लिया था, अब 1400 पर ये स्टॉक आ चुका है इन्फोसिस का। तो यहाँ पर शानदार गेन हो रहा है, और लोधा में भी करीब करीब इनको 70,000 से ज़्यादा का मुनाफा हो रहा है। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, अभी भी बने रह सकते हैं। तो दोनों स्टॉक सिलेक्शन क्या इनके सही हैं, बने रहें या फिर थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह देंगे आप? क्या करें इन दोनों स्टॉक्स में? नहीं, इन्फोसिस तो कह रहे हैं कि मतलब बहुत ज्यादा ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दिख रहे हैं इन्फोसिस खरीदी भाव के हिसाब से। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल इनमें बने रहना चाहिए। इन्फोसिस में तो इनको कहीं कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस इन्वेस्टमेंट को ना छेड़ अपने। अभी थोड़ा-सा आईटी सेक्टर थोड़ा-सा कंसोलिडेशन में चल रहा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं वापस से जब भी इसमें एक मोमेंटम आएगा, तेज़ी चलने की, इन्फोसिस वापस आउट परफॉर्म करेगा, तो इसको मुझे नहीं लगता कि इनको छेड़ना चाहिए। लोधा में इनके काफ़ी अच्छा पुराने खरीदी भाव है, काफ़ी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ये लोधा में भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी बिल्कुल बने रहे। थोड़ा-सा लोधा में ज़रूर एक पार्शियली मुनाफ़ा बाँध ले, क्योंकि थोड़ा-सा रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है और आउट परफॉर्म कर रहा है, और ऐसी उम्मीद है कि आगे भी रियल एस्टेट सेक्टर काफ़ी अच्छा आउट परफॉर्म करेगा। इसलिए थोड़ा-सा ही पार्शियली मुनाफ़ा बाँधने की सलाह दे रहा हूँ मैं इनको। बाकी का स्टॉक्स में बने रहे, ₹750 के स्टॉप लॉस से। बने रहें, मुनाफा बांधने की आपको विशेष रणनीति की सलाह, रियल्टी सेक्टर पर नजरिया पॉजिटिव। बढ़ते हैं आगे। एफसी गोयल साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फरीदाबाद हरियाणा से। एफसी गोयल साहब नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी, और गौरांग साहब को भी नमस्कार। मैं इनको तब से देखता हूं और कुछ फायदा भी काफी उठाया है जब से ये किसी दूसरे चैनल पे आते थे। इनको मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे दो सवाल हैं, एक तो है बैंक ऑफ इंडिया पे। हेलो जी जी, बैंक ऑफ इंडिया। हाँ जी, ठीक है। हाँ, बैंक ऑफ इंडिया के मेरे पास 2000 शेयर है 91 की एवरेज से। ठीक है। हाँ, तो मैं जो है पोजिशनल इन्वेस्टर हूँ, मतलब 6 महीने 1 साल के लिए रखता हूँ। ठीक है, और कोई सवाल हाँ, आपका? हाँ, एक मेरा एक्साइड पे है। ठीक है। हाँ, वो मैंने 765 शेयर खरीदे हैं 210 रुपए के। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो उसको मेरे को खरीदे हुए हो गए करीब आधे के महीने। ठीक है, ठीक है। पहले तो आपको ये हम कहेंगे कि आपने बड़े अच्छे लेवल पे यहाँ पे भी एंट्री की हुई है। गौरांग सर, आपको उन्होंने अपना नमस्कार और शुभकामनाएं प्रेषित की हैं, लंबे समय से आपको फॉलो करते आए हैं। बताएं, बैंक ऑफ इंडिया 2000 शेयर 91 रुपए के भाव पे इन्होंने एंट्री ली है। अगले से 6 महीने से 1 साल तक का नज़रिया चाहते हैं। एक्साइड में भी इनको लंबा नज़रिया है। इन्होंने यहाँ पर 765 रुपये पे 765 शेयर खरीदे हैं, 210 रुपये पे एंट्री की है। गोयल जी, आपको भी सादर प्रणाम हमारे तरफ से, और दिवाली की शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। बैंक ऑफ इंडिया पर जो आपका निवेश है, वहां पर हमारी बिकवाली की राय थी पहले, लेकिन प्रशांत नतीजों आने के बाद हम समीक्षा कर रहे हैं, यानी कि रिव्यू कर रहे हैं वो हमारे जो पहले बिकवाली की कवरेज थी उसके ऊपर। तो अभी अंडर रिव्यू है, लेकिन पहले बिकवाली की राय थी। एक्साइड इंडस्ट्रीज पर ऑटो एंसिलरी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और हमारा ये अनुमान है कि जिस प्रकार से पूरा परिवर्तन ऑटो क्षेत्र में हो रहा है, और बैटरी न तो सिर्फ आपको पेट्रोल, डीजल, सीएनजी से जो वाहन चलते हैं उसमें जरूरत पड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रिक या बाकी अन्य आने वाले भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन जो भी आएगा
उस पर चलने वाली गाड़ियों में भी आपको बैटरी की जरूरत पड़ेगी। नया ऑर्डर मार्केट बहुत दुरुस्त है क्योंकि काफी सारे नए लॉन्चेस हो रहे हैं। उसके साथ साथ रिप्लेसमेंट मार्केट उतना ही दुरुस्त है क्योंकि रिप्लेसमेंट बिल्कुल आवश्यकता है। हर 3-4 साल में आपको बैटरी रिप्लेस करनी पड़ती है क्योंकि उसकी लाइफ उतनी ही होती है। तो अगर लंबी अवधि का निवेश है एक्साइड इंडस्ट्रीज में तो आप बने रह सकते हैं। बैंक ऑफ इंडिया पर पहले बिकवाली की राय थी क्योंकि हमारे जो लक्ष्य थे वो आ चुके थे, अभी फिलहाल अंडर रिव्यू है। मंडल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। उत्पल जी नमस्कार, किस स्टॉक पर सवाल है आपका, पूछे और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैम मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। मेरे देवयानी इंटरनेशनल जी। उसके बारे में पूछना है। मेरे पास 50 शेयर है, भाव है कब लिया था ये आपने? ये तो 2 दिन पहले नहीं, तो अभी तो नीचे में ठीक जा है, रही 2 है। दिन पहले ही लिया है और ओके, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देवयानी इंटरनेशनल इसलिए भी नीचे है क्योंकि कंपनी के नतीजे कमजोर आए हैं, वो हम आपको एक अपडेट दे देते हैं। और देवयानी इंटरनेशनल क्योंकि क्यूएसआर में है और इस स्पेस से जुड़ी जो भी कंपनियां हैं उनसे थोड़ी दिक्कतों का सामना अभी फेस करना पड़ रहा है क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा थी नहीं। केएफसी जैसी कंपनियां ये ऑपरेट करती हैं, तो इस वजह से इनको यहाँ पर थोड़ा नुकसान हुआ है और मुनाफा काफ़ी टूटा है कंपनी का, जिसका कि असर आज हम स्टॉक पर भी देख रहे हैं। 2% नीचे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। रत्नेश, आपसे समझना चाहेंगे, इन्होंने हाल फिलहाल की ही लिया है, अभी बने रहना ठीक होगा इस स्टॉक में, स्टॉप लॉस लगा ले या फिर निकल जाएं स्टॉक से, क्योंकि और गिरावट क्या देख रहे हैं आप चार्ट्स पर? देवेनी चार्ट देखिए थोड़ा सा अभी थोड़ा सा लोअर लो फॉर्मेशन बना रहा है, हालांकि अपने की एवरेजेस के सपोर्ट लेवल पे आ चुका है, तो मेरे हिसाब से इनको एक स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। अभी बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। 175 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दूंगा मैं यहाँ पे। जब भी स्टॉक थोड़ा सा 195 196 से ऊपर निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें तेजी वापस से रिज्यूम हो जाएगी। 210 रुपए के आसपास में आएंगे तो वहां पर मुनाफा बांध दे। ये नजरिया देवयानी इंटरनेशनल पर फिलहाल रत्नेश जी की तरफ से। राजकुमार हैं पंजाब से और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी नमस्कार, पूछे अपना सवाल। नमस्कार जी। जी पूछे अपना सवाल। सर मेरे पास जोमेटो के 740 शेयर हैं 68 रुपए के भाव के, और एनबीसीसी के हैं 1000 शेयर 48 के भाव के। इसके बारे में राय चाहिए थी। ठीक है, जोमेटो कितने पे लिया आपने? जोमेटो 68 रुपए में। 60 रुपए में, ठीक है। हाँ जी ठीक है, तो जोमेटो 60 रुपए की खरीदारी और एनबीसीसी 48 रुपए की खरीदारी। चलिए गौरांग सर का रुख करते हैं। गौरांग सर, एनबीसीसी पे पहले राय दीजिए। 48 रुपए में इन्होंने 1000 स्टॉक खरीदे हैं, क्या नजरिया बन रहा है? प्रशांत, एनबीसीसी पर हमारी बिकवाली की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर, और इस कंपनी के नतीजे हाल ही में तो अच्छे आए हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूशन करने में काफी कुछ इनको दिक्कतें आ सकती है, जिसका असर नतीजों पर पड़ सकता है। तो एनबीसीसी पर फिलहाल बिकवाली की राय है। जोमैटो पर क्षमा कीजिएगा प्रशांत, आप बता सकते हैं किस स्तर पर इन्होंने खरीदारी की है जोमैटो पर? एंट्री लिए इन्होंने। माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रशांत। 60 रुपीज सर, 60 रुपए पे इन्होंने खरीदारी की। तो जोमैटो पर थोड़ा 30 सेकंड ज्यादा चाहूंगा अगर आप अनुमति देते। जी। जब आईपीओ आया था मेरे ख्याल से 65 के आसपास आईपीओ था, अगर मेरी याददाश्त सही है, तो तब आईपीओ में खरीदारी की राय थी। फिर ये स्टॉक करीबन 150 का सर्वोच्चम स्तर बनाया और फिर नतीजों में नकारात्मक परिस्थिति होने के कारण ये आईपीओ के भाव से भी नीचे फिसला सा और 60 के नीचे चला गया था। इनकी खरीद 60 के आसपास की है। तो आईपीओ में पहले तो राय थी, फिर ये फिसला, तब हमने बुनियादी तर्क के आधार पर एक स्टैंड अलोन रिसर्च रिकमेंडेशन जोमैटो पर निकाली थी और हमारा अनुमान था कि इनके दोनों ही प्लेटफॉर्म, एक तो जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है जोमैटो वो, और दूसरा घरेलू रोजमर्रा की चीजें जो काम में आती किचन में, ब्लिंकिट, ये दोनों ही अच्छी तरीके से योगदान देंगे। और वास्तविकता देखिए, प्लेटफॉर्म फी भी लगा रहे हैं, डिलीवरी चार्जेस भी लगा रहा है उन लोगों को जो इनके मेंबर्स नहीं है, और परिवर्तन जो नतीजों में हाल ही में देखा वो बहुत बेहतर था। हमारा लक्ष्य करीबन 114 के आसपास का था तभी, और आज ये 124 पे कामकाज कर रहा है। तो मेरे हिसाब से बुनियादी तर्क के आधार पर अगर ये मुनाफा समेटना चाहते हैं जोमैटो में, तो ये मुनाफा समेट सकते हैं। और मेरे ख्याल से फिर अगर कोई और विकल्प इनको अगर निवेश करना है तो फेडरल बैंक, निजी क्षेत्र की एक छोटी बैंक है, वो अच्छी लगती है हमें। इसके अलावा अशोक लेलैंड, एल&टी फाइनेंस एंड होल्डिंग, बाकी अन्य विकल्प है। और एनबीसीसी पर जैसे मैंने बताया बिकवाली की राय। कोई बेहतर नजरिया मिलता हुआ इस वक्त आपके तमाम जो स्टॉक्स हैं एनबीसीसी और जोमेटो पे, उम्मीद है कि आपको ये राय आपके काम आए।
बहरहाल अपने दोनों खास एक्सपर्ट गौरांग सर और इसके साथ ही रत्नेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे इस चर्चा में जुड़ने के लिए, खास विश्लेषण के लिए। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी को इजाज़त आप दीजिए, लेकिन